हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण अंक। कैसे निकालते हैं, पहले तो ये देखो, ऑक्सीकरण अंक बोलते किसे हैं। कोई भी यौगिक है, किसी यौगिक में तत्व या परमाणु पर, किसी यौगिक में तत्व या परमाणु पर उपस्थित प्रभावी आवेश की संख्या ऑक्सीडेशन संख्या कहलाती है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, किसी यौगिक में तत्व या परमाणु पर उपस्थित प्रभावी आवेश की संख्या को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इसको फाइंड करने के लिए कुछ सामान्य नियम है, कुछ रूल है, उन रूल को देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ नियम है, वो देख लेते हैं। पहला नंबर 1 रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट फ्री है, मुक्त अवस्था में है। कैसा है? मुक्त अवस्था में है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, कैसा है? मुक्त अवस्था में है, अनकम्बाइंड फॉर्म में है। ठीक है, कंबाइन नहीं है किसी से, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। सेकंड, पहला पॉइंट तो ये हो गया अपना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? किसी आयन पर उपस्थित, किसी आयन पर उपस्थित आवेश का मान ही, आवेश का मान ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे सोडियम प्लस चार्ज कितना है? +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। मैग्नीशियम की बात करें, Mg चार्ज कितना है? +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें, चार्ज कितना है? Al3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन पे बात करते हैं, चार्ज कितना होता है? -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1। सल्फर की बात करते हैं, -2, ऑक्सीडेशन नंबर -2। नाइट्रोजन की बात करते हैं, -3, ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका -3, ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका -3। ठीक है, पहला पॉइंट ये, अगर मुक्त अवस्था में है, फ्री है, तो कैसा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। सेकंड, किसी आयन पर उपस्थित, मतलब कोई आयन है, उस पर कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा वो ही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो ही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे सोडियम है, +1 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 हो गया। मैग्नीशियम है, +2 चार्ज है, तो +2 हो गया इसका। एल्यूमिनियम है, चार्ज +3 है, तो +3 हो गया। Cl नेगेटिव है, माइनस चार्ज है, तो -1 हो गया। सल्फर की बात करें, -2 हो गया। नाइट्रोजन की बात करें, -3 हो गया। 2 रूल तो ये हो गए, 2 पॉइंट ये हो गए। अगला पॉइंट है, वो क्या कहता है, देखना ध्यान से। थर्ड पॉइंट है अपना कि अधिकांश यौगिकों में
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट क्या है, अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। इसी के अंदर अगर बात करें किसकी, प्रोक्साइड की बात करें, जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो, प्रोक्साइड फॉर्म में हो, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। अगर प्रोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन वाले का दूसरा ही पॉइंट है, अगर ऑक्सीजन किस फॉर्म में आए, प्रोक्साइड फॉर्म में आए, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ऑक्सीजन किस में आए, ये तो प्रोक्साइड हो गया, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। क्या ये, सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन किस फॉर्म में आ रहा है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा -12। क्या होगा, -12। ऑक्सीजन के लिए 3 कंडीशन अपने को याद रखनी है। लगभग जो कंपाउंड है उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। प्रोक्साइड फॉर्म में आए तब -1 लेना है। अगर सुपर ऑक्साइड फॉर्म में आए तो अपने को ऑक्सीडेशन नंबर इसका हाफ लेना है, -12 लेना है। कितना लेना है, -12 लेना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो फ्लोरीन है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए अपने। अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट अपना वो ये है, देखना, अगला पॉइंट ये है कि कौन सा पॉइंट है, कितने हो गए, 5वां पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है कि जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन किस फॉर्म में आए, हाइड्राइड की फॉर्म में आए, जैसे ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। क्या ये, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, NaBH4। मतलब हाइड्रोजन कब आए, किस में आए, हाइड्राइडो में आए, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको -1 लेना है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। सामान्यतः हाइड्रोजन +1, लेकिन जब हाइड्राइडो के फॉर्म में आए, हाइड्राइडो किस फॉर्म में, हाइड्राइडो की फॉर्म में आए, तो अपने को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखना, जो क्षारीय धातुएं हैं, क्या है, क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुओं का मतलब पहला वर्ग, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्षारीय धातु है। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को क्या लेना है, +1 लेना है। क्या लेना है, +1 लेना है। क्षारीय धातुओं का +1 लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय जो मृदा धातुएं हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर, मृदा धातुएं कौन सी होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये क्या होगी? क्षारीय मृदा धातुएं। एल्कली मेटल, अर्थ एल्कली मेटल, इनमें +1, इनका +2। क्या लेना है? +2 लेना है। ये रूल अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला रूल है अपना 8वां रूल। क्या कहता है? आठवां रूल ये कहता है कि किसी तत्व की धनात्मक अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण अंक उसके वर्ग संख्या में से 10 घटाकर प्राप्त करते हैं। वर्ग संख्या में से 10 घटाकर प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे अपने पास सल्फर है, पहले तो ये देखो सल्फर कौन से वर्ग का है। देखो पी ब्लॉक, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून। 18वां वर्ग, 17वां, 16वां, 15वां, 14वां, ये 13वां हो गया, ठीक है। इसमें सल्फर किस में आता है? ऑक्सीजन वाले में से सल्फर यहाँ पे आता है। वर्ग कौन सा आ गया इसका? 16वां वर्ग हो गया। इसका मतलब 16 में से कितने कम करें? 10। तो ये मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +6 शो कर सकता है। कितनी शो कर सकता है? +6। ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? अगला पॉइंट, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग 0 होता है। क्या है? बीजीय योग क्या होता है? 0 होता है। ये कुछ नियम थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए। अब इनके एग्जाम्पल करते हैं अपन। देखो ध्यान से। अब क्या करते हैं अपन? एग्जाम्पल करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे लास्ट तक, जितने सारे हार्ड एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। देखो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, KMnO4। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। देखो 2 तरीके हैं। पहला तो क्या है? सिंपल बात करते हैं। देखो क्या किया, लिखा अपन ने, माना Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X है। क्या है? X है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया। और सभी की अपने को पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से। पोटेशियम है, पोटेशियम कितने हैं? 1 पोटेशियम है। पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने रूल में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? पोटेशियम +1 होता है। +1 हो गया। कैसे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को छोड़ो। इसमें देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या बताया था? कौन सी मेटल है ये? एल्कली मेटल। कौन सी मेटल है? एल्कली मेटल है। इनका क्या बताया था? +1 हो गया। प्लस Mn का X माना है। X ऑक्सीजन कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है सामान्यतः। टोटल इनका योग क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इन्हें किसका कितना आ गया? 1 + X कितना हुआ? -8 = 0। कितना हुआ? X - 7 = 0। X = +7। एक तरीका तो ये है।
मतलब किसी का x मान के निकालना। लेकिन ये तरीका क्या है, सब पे अप्लाई नहीं होता। तो बेटर यही है कि अपने को जो कंपाउंड मिला है उसकी क्या ड्रा करेंगे अपन, स्ट्रक्चर ड्रा करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो अपना एकदम एक्यूरेट आएगा, एकदम सही आएगा। ठीक है, तो अपने को क्या है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उससे अपन किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जैसे अपने को दे दे, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, अगला एग्जाम्पल है ये दे दिया, मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर का फाइंड करना है। पहले किस तरीके से, अपने वाले तरीके से, माना कि X है, सल्फर का क्या मान लिया, लेट, माना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है। ठीक है, करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 होता है, सल्फर X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, कितना होता है, -2 = 0। 2 + X - 8 = 0। ठीक है, X - 6 = 0, X = +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अपन इसकी स्ट्रक्चर बना के इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। देखो ध्यान से कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इसकी स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए, इसकी संरचना बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम कौन हो गया, सल्फर, सल्फर क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। अगले लेक्चर में अपन स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। सल्फर क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन को, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, अगले लेक्चर में बताएंगे ये ऐसे क्यों होता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनती है। देखो ध्यान से, क्या कितना आया था उस वाले मेथड से, +6 आया था। देखो स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं, सल्फर का निकालना है अपने को। ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, दोनों में से En किसकी ज़्यादा, मतलब विद्युत ऋणता बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। En किसकी ज़्यादा, अपने को पता है पीरियोडिक टेबल में En इनकी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन में से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। बॉन्ड है कितने, 2 बॉन्ड हैं, कितना आया, -2 चार्ज आया। इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे कितना आया, +2। सेम ऐसे इस वाले ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, -2। इसकी वजह से इस पे सल्फर पे +2। ये ऑक्सीजन इस सल्फर, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1, सल्फर पे +1, -1, +1। काउंट करो कितने हुए, 2, 3, 5, 6। मतलब ये तरीका क्या है, परफेक्ट है। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक्स।